पहली ओवरसीज सेंचुरी रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। As the test match goes on and today was the third day and Indian really batted superbly, especially hit the hitman show. रोहित शर्मा की फंटास्टिक बैटिंग, जिन्होंने अपने 7 सेंचुरियाँ जो है अपना इंडिया में की, अपने होम ग्राउंड्स पे की है, लेकिन उनका पहला शतक जो आया, जो ओवरसीज़ में आया, वो आया इंग्लैंड में ओवल के ग्राउंड के अंदर, एंड ही बैटेड सुपर्बली। और इससे पहले 49 ओवरसीज़ इनिंग्स के अंदर उन्होंने जो है 4 दफ़ा 100 से ज़्यादा बॉल, 4 इनिंग्स के अंदर 100 से ज़्यादा बॉल खेलने में उन्होंने जो कामयाब हुए थे क्रीज पर रुकने के लिए। लेकिन इस दफ़ा इंग्लैंड के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर 5 दफ़ा हो गया कि 100 से ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली है और उन्होंने रन्स किए। और जिस तरह का प्लेयर है, डैशिंग है, खुला खेलता है, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द थ्रू बाउंस एट ओवल enjoy किया रोहित शर्मा ने, एंड रियली आई रियली enjoyed his batting, the way he batted and fighted out the whole session। पहले का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहाँ किस तरह से उन्होंने लीव किया बॉल को, दोनों ने जो है केएल राहुल ने भी और रोहित शर्मा ने। नो डाउट राहुल ने 46 पर आउट हो गए, वो जेम्स एंडरसन की बॉलिंग पे बैरिस्टो ने उनका कैच लिया, लेकिन इट वॉज ऑल अबाउट रोहित शर्मा इनिंग कि व्हाट एन एलिगेंस, क्लास, फोकस, डिटर्मिनेशन वॉज देयर। और इंडिया रियली नीडेड दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम दी ओपनर्स, लॉन्ग पार्टनरशिप। और एक बंदा जो है जब क्रीज पे खड़ा हुआ है, जिसको बॉल दिख रहा है और फुटबॉल की तरह दिखने शुरू हो जाए, ही शुड कंटिन्यू। और यही हुआ कि रोहित शर्मा ने कंटिन्यू किया और अपनी फॉर्म, उसको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह उसकी फॉर्म दोबारा आ गई, जिस फ्लो में खेल रहा है, बिल्कुल अपना बॉडी इम्पैक्ट क्लोज, बल्ला क्लोज, कोई अवे नहीं। बॉल बाहर जा रहा है तो उसको छोड़ने में बहुत लेट तक वो देखता है कि बहुत बाहर है, तो बहुत जाके लेट जाके छोड़ता है। दिस इज़ हाउ यू प्ले इन इंग्लैंड, दिस इज़ हाउ यू स्कोर रन्स इन इंग्लैंड। एंड इट वॉज फंटेस्टिक टू सी रोहित शर्मा गेटिंग 127 रन्स। एंड वही हुआ कि बाद में वो आउट हुए, अपने फेवरेट शॉट पे ही आउट हुए, क्योंकि अपना जिस तरह के रोहित शर्मा प्लेयर है और जिस तरह की नया बॉल लिया गया दूसरा, और उस पर जो है पुल शॉट उनका फेवरेट शॉट है, वन ऑफ हिज फेवरेट शॉट, और उसी पे बैट्समैन आउट होते हैं अक्सर, क्योंकि वो फील्डलेस होते हैं कि ये मेरी पक्की शॉट है, इसको मैं खेलूंगा तो ग्राउंड के बाहर जाएगी। लेकिन दिस टाइम वॉज नॉट अराउंड कि क्रिस वोक्स ने कैच लिया, ओली रॉबिन्सन ने बैक टू बैक विकेटें ली। उसके बाद पुजारा, जो सब लोग कह रहे थे कि पुजारा की फॉर्म ठीक है, वो रन्स कर रहे हैं, आज भी बहुत अच्छी बैटिंग करी पुजारा ने, जो है 61 रन्स की बैटिंग करी। अच्छा खेल रहा था, लेकिन नया बॉल जो है थोड़ा सी निबल हुआ शाम के टाइम पर, ओली रॉबिन्सन का इनसाइड एज हो गए, बट अनलकी रहे। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो भी ऐसा लग रहा था कि वो भी अपना 100 बनाने के लिए जा रहे हैं, एंड ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। और जिस तरह की उसने और रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप लगी, जिस तरह थर्ड डे का प्ले ख़त्म हुआ है, इंडिया जो है लीड कर रही है 171 रन से, और ओवल के ग्राउंड के ऊपर 250 का टारगेट 2 ही दफ़ा जो है चेज़ हुआ। एक बहुत पहले वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ किया था, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, और इसके बाद फिर वो अपना मेरे ख्याल से 25 साल हो गए, 20 साल हो गए कि इस चीज़ को ये 250 के रन्स को चेज़ करने में। तो इंडिया इज़ नाउ इन द ड्राइविंग सीट। ये है कि कल आके भी अगर बारी करे, ठीक है, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, हिस्ट्री हो जाती है, लेकिन पास में क्या कंडीशंस थी, किस तरह का विकेट था, आई डोंट नो। लेकिन जो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 250 रन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेज डाउन ऑन द 4th डे और ऑन द 5th डे ऑफ अ टेस्ट मैच, बिकॉज जहाँ पर बॉल सीम होता हो, स्पिन हो रहा था, देखा जो रूट ने बॉल किया, नया बॉल भी किया तो वो ब्रेक हो रहा था। अब मोइन अली ने ब्रेक किए बॉल को, टर्न हो रहा है, तो रविंद्र जडेजा भी की रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक समझ नहीं आती चीज़ कि एक अजिंक्य रहाणे को इतना सेफ करके क्यों खिलाया जा रहा है। वाई दे आर सेफ कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे को, जो उसका नंबर है उस पर बैटिंग करे, ठीक है, उससे अगर परफॉर्म नहीं होता है इस इनिंग के अंदर, तो देन लेट द गेट ओपन फॉर सूर्य कुमार यादव और हनुमा विहारी बैठे हुए बेंच के ऊपर, आप उनको यूटिलाइज़ करें। आई थिंक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा। चेतेश्वर पुजारा फिर भी बिट्स एंड पीसेस में और थोड़ा रन्स कर रहा है, 50 प्लस भी रन्स किए, उससे पहले भी रन्स किए, अभी भी 50 प्लस रन्स किए, जहाँ इंडिया को शदीद ज़रूरत थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे को इस तरह बचाना, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन के कि क्या आउटस्विंग हो रहा है, जडेजा को बेच के वो थोड़ा सी जो है नया बॉल को थोड़ा पुश ऑन करे, थोड़ी सी वो करे, क्योंकि रहाणे की फॉर्म नहीं लगी हुई है,
ही डजंट नो कि उसका ऑफ स्टम्प कहाँ है, कहाँ उसका बीच का बॉल खेलना, ही स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर्म। तो अगर आपको इतना पता है कि स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर्म और उसकी फॉर्म नहीं है, देन यू शुड हैव गॉन विद सूर्य कुमार यादव और हनुमा विहारी। जब एक लड़का फॉर्म में नहीं है लेकिन रविंद्र जडेजा जो एंजॉय करता है अपने नंबर पर बैटिंग करते हुए, उसको आप फ्रंट ऑन लेके आ रहे हैं और वो दिलेरी के साथ बैटिंग कर रहा है, दिलेरी के साथ क्रीज पे खड़ा हुआ है। लेकिन एक मैसेज जाता है कि दे आर सेविंग अजिंक्य रहाणे कि वो और ज़्यादा एक्सपोज ना हो। आई होप कि उसकी बैटिंग कल बहुत लेट आती है कि, लेकिन ये रविंद्र जडेजा और विराट कोहली जो है अभी 22 पे बैटिंग कर रहे हैं, 50 तो कर रहे हैं, वो 52 कर रहे हैं, 54 कर रहे हैं, लेकिन 100 नहीं कर रहे हैं, 100 पे नहीं जा रहे हैं, 100 नहीं उनसे हो रहे हैं। तो आई थिंक कि कल सुबह में आके बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा वंस अगेन फॉर इंडिया, क्योंकि बॉल थोड़ा नया है, बॉल हिलेगा और वहाँ पर जो है विराट ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी है, एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी है और अपनी टीम को एक अच्छा सेट, मतलब एक टोटल सेट करना है कि जहाँ इंग्लैंड की टीम के हाथ पैर कांपे रन चेस करने के लिए। आज सैटरडे का दिन था, वीकेंड था। आई होप आप लोग ने वीकेंड पे इंडिया की ज़बरदस्त बैटिंग और रोहित शर्मा की खास तौर से हिटमैन शो को एंजॉय किया होगा। कल संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके और फैमिली वगैरह के साथ बैठ के मैच देखेगा। मैं भी मैच देखूंगा बिकॉज टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब पहला सेशन है, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ इंडिया को अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा और इंडिया को जो है कंट्रोल में बैटिंग करनी पड़ेगी। एक दो सेशन के अंदर रन्स नहीं बन जाएंगे, वेट करना पड़ेगा और फिर रन्स जब बने तो लंबे रन्स करें। आई थिंक 250 की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक फॉर अ सेफर साइड 320, 300 should be the target should be set for the England batters. Thank you very much guys for watching my channel. अपना परिवार का बहुत ख्याल रखेगा. Enjoy the lovely Sunday. Take care of yourself. Bye bye. Good night. Love you all.